Hello everyone, welcome to Career Information Job Alerts. द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मल्टीपर्पज और जो दूसरा पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर। दोनों पोस्ट के बारे में आज आपसे इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लगभग दोनों मिला के 250 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे है और ये जो वैकेंसी है ये बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के अंडर यहाँ पे वैकेंसीज है। तो वन बाय वन आपसे मैं शेयर करूंगा जैसे कि वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाई कैसे करना है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा और उसी के साथ सारी लिंक्स भी आपसे मैं शेयर कर दूंगा ऑफिशियली, ताकि आप वहां से डायरेक्टली जाके अप्लाई कर पाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ओके, तो सबसे पहले असिस्टेंट का जो एडवर्टाइजमेंट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये रहा असिस्टेंट का जो रिवाइज नोटिफिकेशन है उसके बारे में। सो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है ऑलरेडी 9 तारीख से 9 सितंबर से शुरू हो चुका है। असिस्टेंट की जो वैकेंसी है टोटल वो 245 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल आपको नजर आएंगी। एंड आपका आखिरी डेट यानी कि 9 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। नवंबर और दिसंबर में इसके एग्जाम होने के जो है वो चांसेस रहेंगे। अगर हम बात करेंगे वैकेंसी वाइज, तो अगर हम बीएससीबी यानी कि आपका जो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है वहां पे वैकेंसी 26 है। उसी के साथ यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि डीसीसीबी जो बैंक्स है बहुत सारे जो आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, जैसे कि पाटलिपुत्र से लेके औरंगाबाद, नवाड़ा, तो ये आपके जो भी लोकेशंस होंगे उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। तो सारे लोकेशन सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे जो है वैकेंसीज है तो वो मिला के 219 यानी कि 219 वैकेंसी है। दोनों मिला के जो टोटल वैकेंसी आपकी आती है वो है 245। ओके, यहाँ पे जो रिवाइज पे स्केल है वो भी दिया हुआ है कि आपको पे स्केल यहाँ पे कितना रहेगा। देन आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे चेक कर लो, हर कैटेगरी के लिए लगभग यहाँ पे वैकेंसी है तो उसके हिसाब से आप अप्लाई करो। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। ओके, आप अगर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, बस इतना ही यहाँ पे क्राइटेरिया जो है उन्होंने बताया है। एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात करेंगे तो 650 रुपीज फीस SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स को है और 850 रुपीज फीस जो है वो अदर कैटेगरीज को आपको यहाँ पे रहेगा। रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे तो वही सारे रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे जो नॉर्म्स के हिसाब से होते हैं। पेमेंट के बारे में बात करेंगे तो आपको जो ऑनलाइन पेमेंट करना है, ये जो फीस है ये आपकी नॉन रिफंडेबल है यानी कि आपको वापस नहीं मिलने वाला है। एक बार आपने फीस पे कर दी है तो वो आपका जो है फॉर्म आपको अच्छे से फिलअप करना है। वंस द फी पेड वुड नॉट बी रिफंडेड, जो मैंने आपको बताया। प्लस आपको सिंपली आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग हो, यूपीआई हो, आप उससे पेमेंट कर सकते हो। ओके, तो ये रिवाइज क्राइटेरिया अच्छे से देख लो जो पे स्केल का मैंने बताया है। अब बात करते हैं जो 20 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है जिसके बारे में मैंने बात किया कि डिस्ट्रिक्ट वाइड आपके वो रहेंगे। तो यहाँ पे वो भी उन्होंने क्लासिफाई कर दिए मैट्रिक्स के साथ कि कितनी वैकेंसी कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन से लोकेशन को रहेगी। तो आपका जो भी लोकेशन होगा बिहार में उस हिसाब से आप वहां पे अप्लाई करो और आपका जो रिवाइज पे स्केल है वो भी आप अच्छे से चेक करो। काफी कुछ रिवाइज हुआ है, बाकी कुछ जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे अनरिवाइज भी पे आपको यहाँ पे मिलेगा। सो 20 यहाँ पे लगभग वो बैंक है जो डिस्ट्रिक्ट के मैंने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बताए थे आपको। बिहार स्टेट के मतलब जो बिहार स्टेट का बीसीबी का छोड़ के बाकी जो डीसीसीबी के जो बैंक है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये रिवाइज पे स्केल आपको यहाँ पे इस हिसाब से मिलेगा। देन रिजर्वेशन के बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कशन किया है, मेरे ख्याल से ज्यादा उसमें जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, इतने सारे वैकेंसी है, इतने सारे लोकेशन, इतने सारे आपके लिए होंगे तो आपको अलॉटमेंट कैसा होगा। सो अलॉटमेंट ऑफ बैंक विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड प्रेफरेंस गिवन बाय कैंडिडेट्स, यानी कि आपको फॉर्म फिलअप भरते टाइम आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देने पड़ेंगे और उस हिसाब से आपका मेरिट के साथ अगर सिलेक्शन होता है तो आपको उस हिसाब से आपको लोकेशन मिलेगा या फिर आपको बैंक मिलेगा। फॉर वेरियस बैंक्स प्रोवाइडेड द वैकेंसी फॉर द पर्टिकुलर कैटेगरी इन विच कैंडिडेट क्वालिफाइज एग्जिस्ट इन द प्रेफर बैंक। First preference to the bank where there is no vacancy for, he will be considered for next lower preference he or she applied. Candidates shall indicate their preference for the post of assistant for all about 21 banks. आपको मैंने जैसे बताया कि ये 20 बैंक आपको मतलब 20 लोकेशन के लिए बैंक है डिस्ट्रिक्ट के,
और 21वां आपका जो होगा BSCB होगा। ओके, जो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आपका होगा वो आपका 21वां होगा। तो उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस देना है। याद रखना प्रेफरेंस बाद में चेंज नहीं होंगे। ओके, प्रेफरेंस आपके वही रहेंगे। 5 साल SC ST के लिए रिलैक्सेशन, 3 साल OBC के लिए, 10 साल PWD के लिए, प्लस आप उसमें भी कैटेगरी में हो तो आपको वो एड ऑन होते जाएगा। अब बात करते हैं प्रीलियम एग्जाम की। डेफिनेटली इसमें प्रीलियम और मेंस दोनों आपका होगा। प्रीलियम में आपको 3 सेक्शन जैसे कि IBPS में होता है उसी तरह से यहाँ पे पैटर्न है। बैंकिंग का सेम पैटर्न है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। सेक्शनल आपको टाइम है 20-20 मिनट का। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 क्वेश्चन एप्टी के, 35 क्वेश्चन एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के। 0.25 आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगा। ओके, देन मेंस एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो रीजनिंग आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट्स। कंप्यूटर नॉलेज आपका 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 20 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और इसमें आपको 20 मिनट्स। वही इंग्लिश या फिर हिंदी, इसमें से आपको एक ही ऑप्ट करना पड़ता है जैसे कि IBPS में भी होता है मोस्टली। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट। एंड एप्टीट्यूड यहाँ पे 40 क्वेश्चन और 50 मार्क्स आपको 30 मिनट्स। ये मिला के आपका 120 मिनट का मेंस का एग्जाम होगा। ये मेंस एग्जाम आप तभी दे पाओगे जब आप प्रीलियम क्लियर करोगे। ओके, सो द क्वेश्चन पेपर शाल बी ऑब्जेक्टिव, वो तो रहेगा ही। पेनल्टी 1/4 यानी कि 0.25 आपके जो भी मार्क्स होंगे उसके हिसाब से आपके डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप गलत सॉल्व करते हो। लेफ्ट ब्लैंक तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, जो हमेशा होता ही है। डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस, मेरे ख्याल से इंटरव्यू के लिए आप जब जाओगे तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मेरे ख्याल से ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। ID कार्ड आपका, एजुकेशनल बैकग्राउंड, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस होगा तो वो, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। आधार कार्ड, फोटोग्राफ आपका, ये सारी चीजें आपको लेके जानी है एट द टाइम ऑफ, यानी कि जो भी आप फिलअप करोगे फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको सारी चीजें चेक करवानी है। भाई आपका बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग एंड वेरिफिकेशन भी यहाँ पे बाद में किया जाएगा। खैर ये सब बात की बातें हैं, वो तो आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो। ओके, बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपका प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा वो 1 साल का रहेगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू पास कंप्यूटर इफिशिएंसी टेस्ट विद इन 1 ईयर, यानी कि आपका 1 साल में आपको एक कंप्यूटर इफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें आपको पास होना ही है। एंड कंफर्मेशन शैल बी डन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड। 1 साल हो गया आपका कंप्लीशन जो हो गया तो आपका जो है आप ऑन पे रोल आपको मिलेगा और आप परमानेंट जो पोजीशन पे चले जाओगे। ओके, देन बाकी सारी चीजें खैर मैंने आपको बता दी। अब बात करते अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं। सो आपको अप्लाई करते वक्त क्या क्या चीजें जरूरी है, तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो हमेशा आपको IBPS को भी लगता है, वही 4 चीजें आपको चाहिए। याद रखना लेफ्ट थंब जो है आपका ब्लैक ब्लू इंक से चलेगा और हैंड रिटन जो है आपका ब्लैक इंक से होना चाहिए और रनिंग हैंड राइटिंग में ही चाहिए। कुछ भी आपको यहाँ पे खुद से कैपिटलाइज नहीं करना है, ब्लॉक लेटर्स में नहीं लिखना है, ऐसे कैसा आपको लिखना है और आई के बाद आपका नाम लिखना है। सिग्नेचर भी कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। ओके, ये चीजें बहुत जरूरी है जानना अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि IBPS जो बच्चे अब तक दिए होंगे उनको ये सारी चीजें पता होंगी। आपको अप्लाई कहाँ से करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। ये असिस्टेंट का मैं बता रहा हूँ लेकिन दोनों के लिए सेम ही लिंक है। आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना है और उसके बाद आपको एप्लीकेशन जो है वो शुरू करना है। असिस्टेंट मैनेजर का नोटिफिकेशन मैं आपको आगे बताऊंगा तो आप अच्छे से पूरा वीडियो देखिए। देन अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन जो मैंने आपको बताया उसमें आपको पर्सनल डिटेल्स डालने हैं, फीस भी पे करनी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ऑनलाइन से ही पे करना है। कोशिश करना आप चलन वलन मत जनरेट करो, डायरेक्टली भर दो। प्रिंट आउट आप निकाल के रखो, आपको कहीं पे भेजना नहीं है लेकिन एक साथ में रखो, आपके पास सेव रखो उस चीज को ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। फोटोग्राफ 20 से 50 के भी, आप असिस्टेंट मैनेजर को भी अप्लाई करने वाले हो तो आपको यही सारी चीजें ऑनलाइन भरने को लगेगी। बाकी बाकी चीजें मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में आगे। 10 से 20 के भी आपका जो है होना चाहिए साइन का। 20 से 50 के भी आपका होना चाहिए लेफ्ट थंब और 50 से 100 के भी जो है वही सारे पैरामीटर्स आप करेंगे। 50 से 100 के भी आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में यानी कि इमेज फॉर्मेट में होना चाहिए। बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करने, याद रखना 4 ही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। ये था असिस्टेंट के बारे में। तो तुरंत अभी हम मुड़ते हैं जो है आपका असिस्टेंट मैनेजर, उसका भी मैं आपको फास्ट यहाँ पे एक बता दूं समराइज।
मेरे ख्याल से ऑनलाइन एप्लीकेशन का मैंने बता दिया है। 31 पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की। इसका भी 9 तारीख लास्ट है, नवंबर दिसंबर में इसका भी एग्जाम होगा। वही यहाँ पे भी आपको BSCB यानी कि बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 11 वैकेंसी है। वही आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे जो है 4 डिस्ट्रिक्ट नालंदा, सीवान, देन गोपालगंज एंड पुरैना, यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 20 वैकेंसी आपको मिलेगी। ओके, तो आपको यहाँ पे भी प्रेफरेंस देने हैं, यहाँ पे भी वैसा ही फॉर्मेट है। फीस भी 650 850 आपको रहेगी। रिजर्वेशन भी कैटेगरी वाइज सेम आपको रहेगा। वही आप चारों डिस्ट्रिक्ट में देख लो कौन से जगह पे कैसी कितनी वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज में मोस्टली बात करूंगा, जिनकी कैटेगरी है उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप जहाँ पे प्रेफरेंस डालेंगे वहाँ पे मोस्टली वैकेंसी होनी चाहिए। रिवाइज पे स्केल डेफिनेटली असिस्टेंट से तो बहुत ज्यादा ही होगा, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर का ये पोस्ट है। अलॉटमेंट ऑफ बैंक मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पे 4, ये 4 और 1 5 है, यानी कि 5 आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जो है देने हैं, 5 बैंक्स। ओके, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। ग्रेजुएशन डिग्री आपका होना चाहिए बेसिक। ओके, ये चीज जरूरी। कंप्यूटर का नॉलेज आपका होना चाहिए। बेसिक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग MBA डिग्री। अगर आपका MBA डिग्री ग्रेजुएशन के साथ, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये चीज याद रखना। ओके, रिलैक्सेशन 5 साल SC ST, 3 साल OBC, 10 साल आपका PWD। ओके, अब बात करते हैं ऑनलाइन एग्जाम का। इसका भी पैटर्न सेम रहेगा, प्रीलियम का आपका ABPS जैसा ही। 20-20 मिनट के आपके तीनों सेक्शन, 30 क्वेश्चन इंग्लिश, 35 एप्टी, 35 रीजनिंग। वही आपका जो मेंस का है वो भी लगभग सेम है। 40 आपको रीजनिंग के पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के लिए। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, यानी कि हाफ मार्क्स होगा एक क्वेश्चन को। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश या फिर हिंदी आपको ऑप्ट करना है, वो होंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और एप्टी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 120 मिनट्स का आपका पेपर। इसमें भी आपको 140 रहेगा पेनल्टी। इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, इसमें भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। सो वो डॉक्यूमेंट्स आप उस टाइम पे लेके जाओ। ये सारी लिस्ट भी दी है, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आप कैटेगरी या फिर आपका सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी होगा तो वो, OBC होगा तो नॉन क्रिमिलियर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ज़रूरी है। बाकी एजुकेशनल बैकग्राउंड्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, और उसका बंच भी आपको साथ में लेके जाना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ओके, ये जो है बाकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के जो सेंटर्स है वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं बिहार में। जो मेरे ख्याल से सारी सेंटर्स लगभग यहाँ पे आपको असिस्टेंट या असिस्टेंट मैनेजर में दिखेंगे। यहाँ पे वैकेंसी कम है, इसलिए आपको यहाँ पे कम नजर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको ये फिलअप करना है। मोस्टली ये काम करो कि आप दोनों के लिए फॉर्म फिल करो, अच्छा रहेगा। इसमें आपका प्रोबेशन ईयर 2 साल का रहेगा। इसमें भी आपको कंप्यूटर इफिशिएंसी टेस्ट देना है, लेकिन 2 साल में आपको क्लियर करना है। एंड देन आपको जो है फाइनल आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद आप कंटिन्यू कर पाओगे। यस, अराइवल ऑफ स्कोर, नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करेक्टली बाय कैंडिडेट्स। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपके होंगे उसमें कैसे कैसे स्कोर्स आपको मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करेक्टली बाय द कैंडिडेट्स, इट्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज कंसिडरिंग अराइविंग एट द करेक्टेड स्कोर आफ्टर पेनल्टी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होने के बाद। इक्वेटेड स्कोर भी आपको यहाँ पे मिलेगा, अगर डिफरेंट सेशन में, जिसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, वैसे हिसाब से आपको मिलेगा। टेस्ट वाइज स्कोर ऑन टोटल इज रिपोर्टेड विद द डेसिमल विद द 2 पॉइंट्स। कट ऑफ आपका इंडिविजुअल टेस्ट पे भी लगेगा, याद रखना, जो IBPS में होता है आपके सेक्शन वाइज लगता है और टोटल स्कोर पे भी लगता है, ये भी आपको यहाँ पे नजर आएगा। ओके, देन मेरे ख्याल से मैंने आपको ये फोटो का साइज, सारी चीजें मैंने आपको असिस्टेंट के दौरान ही बता दिया था। वही प्रोसीजर यहाँ पे भी रहेगा। ओके, बाकी कुछ नया इसमें नहीं है, तो यही से आपको फिलअप करना है फॉर्म। अब ध्यान से सुनो, मैं आपको कौन से लिंक शेयर कर रहा हूँ। पहला लिंक आपको रिवाइज, ये जो असिस्टेंट का आया है वापस से, क्योंकि ये रिवाइज होके आया है, याद रखना, वो शेयर करूंगा। दूसरा शेयर करूंगा असिस्टेंट मैनेजर का, जो अभी आपको सामने नजर आ रहा है। तीसरा शेयर करूंगा लिंक आपको ऑनलाइन, जहां से आपको अप्लाई करना है। तो तीनों लिंक में कहा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो अप्लाई करो। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे मैंने जो है इंपॉर्टेंट थी वो शेयर की। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूंगा हर दिन, तो आपको करना है सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट, क्योंकि जो जॉब नोटिफिकेशन के वीडियो है वो प्राइवेट रहो गवर्नमेंट सेक्टर के रहो, आपको डिटेल में यहाँ पे मिलेंगे। क्योंकि फॉर्म फिलअप करते टाइम आप एक बार बस वीडियो देख लो, उसके बाद आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभी फॉर्म्स में करेक्शन होते हैं, बहुत सारी चीजें चेंजेस होती है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है सुनना। सो यस, बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। चाहे तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं 4th नंबर पे दे दूंगा। थैंक यू ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड एवरीवन।